ठीक है बाबा, कल हमने नॉर्मलाइजेशन की बात की थी और उसमें हमने डिस्कस किया था कि जी नॉर्मलाइजेशन किस लिए यूज होती है और उसके रीजंस क्या हैं। उसको अगेन थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं और फिर अपनी डेटाबेस की तरफ आएंगे कि जी इसको आज और हम क्लियर करें। हमने कहा कि जी नॉर्मलाइजेशन क्या है, इज अ प्रोसेस which is which is used to reduce the duplication of the record। ठीक है बाबा, इसलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं ताकि वो क्या करे, वो जो डुप्लीकेशन है रिकॉर्ड का उसको वो रिड्यूस करे। फिर उसमें हमने बात की थी कि जी फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म को हमने थोड़ा कल डिस्कस किया और फिर थर्ड फॉर्म और उसके बाद सारे स्टेप्स हैं। तो बुनियादी तौर पे जब हम फर्स्ट फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इज देयर एनी कॉलम और नंबर ऑफ कॉलम कंसिस्ट द duplicate record, then we will separate the table from the base table। ठीक है बाबा, तो उसमें क्या होता है कि हम चेक करते हैं फर्स्ट फॉर्म में कि अगर हमारे पास किसी भी कॉलम या नंबर ऑफ कॉलम में डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड हो रही है तो हम उसे क्या करते हैं, उसके अलग टेबल बना लेते हैं उसी के टेबल में से जिससे हमने ये डुप्लीकेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। फिर अगर वो डुप्लीकेशन और एग्जिस्ट हो रही है सर तो जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। बेटा वो नेट का कोई इशू होगा। फिर सेकंड फॉर्म में हम क्या करते हैं, अगेन हम चेक करते हैं अगेन टू एनालाइज। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। बेटा यहाँ से तो बिल्कुल ठीक है और प्रॉपरली आवाज आ रही है, सर सही आ रही है आवाज आपकी। कोई नेट का इशू होगा। ठीक है बाबा, फिर एनालाइज करते हैं। एनालाइज दी कॉलम और number of columns to columns if duplicate record exists, then separate the table from base table। ठीक है बाबा, फिर हम क्या करते हैं, उसको दोबारा सेपरेट करते हैं उस टेबल में से जिसमें ये एग्जिस्ट करती है। और अगर इस ऐसे ही ये डुप्लीकेशन होती जाए तो हम अगेन उसको फिर थर्ड फॉर्म में लेकर आ जाते हैं जहाँ से हम दोबारा उसको डुप्लीकेशन जो रिकॉर्ड है उसको ऑलमोस्ट 3 फॉर्म तक जब हम आते हैं तो हमारे पास पूरी की पूरी डेटाबेस जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है। ऐसे ही अगर हम आज और किसी डेटा को एनालाइज करें, फॉर सपोज हम स्टूडेंट को ही ले लें, तो स्टूडेंट को हम ले लेते हैं तो वो स्टूडेंट फॉर सपोज किसी डिपार्टमेंट में पढ़ता है और फिर उसके बाद स्टूडेंट का अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन और उसके अलावा वो सेमिनार में मेंबर है तो ये और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको हम सेपरेट करना चाहें तो ये सारी चीज़ें भी बआसानी हम सेपरेट कर सकते हैं। लेट कम टू द डेटाबेस, इसको हम चेक कर लेते हैं कि बुनियादी तौर पे ये काम
नॉर्मलाइजेशन में कैसे होगा, हम जाते हैं क्रिएट में, उसमें टेबल डिज़ाइन, टेबल डिज़ाइन में स्टूडेंट आईडी, उसको हमने नंबर रख दिया, फिर स्टूडेंट नेम, टेक्स्ट है स्टूडेंट फादर नेम को छोड़ने एड्रेस, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, फिर उसके बाद स्टूडेंट डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, फिर स्टूडेंट डिपार्टमेंट नेम, फिर उसके बाद स्टूडेंट शिफ्ट, और उसके बाद स्टूडेंट ये फ़िलहाल हम रख लेते हैं और इसको हम क्लोज करते हैं। सर ये स्टूडेंट डिपार्टमेंट आईडी का डेटा टाइप आपने टेक्स्ट दिए, नंबर नहीं। हाँ जी, वो सेट कर लेते हैं, ये नंबर दे दिया हमने उसे। ये हमने से क्लोज कर दिया और ये स्टूडेंट के नाम से हमने से सेव किया, कोई प्राइमरी की नहीं लगाते। देन स्टूडेंट टेबल को ओपन कर लेते हैं, हमने इसे कहा जी 2K21, ओके। 101, उसमें हमने स्टूडेंट का नाम रखा जी अली, एड्रेस हमने ये रखा, कांटेक्ट कुछ भी दे दें। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो 2, डिपार्टमेंट नेम दे दें कंप्यूटर साइंस, शिफ्ट उसकी मॉर्निंग की हो, फिर 102 अहमद, और इसको हम जामशोरो दे देते हैं, कोई भी उसका कॉन्टेक्ट नंबर हो, ये 1 दे देते हैं, और इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसको भी हम मॉर्निंग में। उसके बाद 103 जावेद, और इसको हम ये एड्रेस देते हैं और ये इसका कॉन्टेक्ट नंबर, और देन डिपार्टमेंट जो है कंप्यूटर साइंस, और इसको हम जो है वो इवनिंग में दे देते हैं 104, और स्टूडेंट का नाम रख लेते हैं फॉर सपोज रिदा, और इसको हाँ जी वो सर प्राइमरी, 104। हाँ जी हाँ प्राइमरी की नहीं लगाई है हमने। और उसके बाद इसको हम दे देते हैं 3 एजुकेशन, और इसको भी हम इवनिंग में रख लेते हैं, ठीक है जी। ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब आप देखें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं।
अब इस रिपीटेशन को जो है वो ख़त्म करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे कि जी कौन से ऐसे कॉलम्स हैं जिसमें वैल्यूज जो है वो रिपीट हो रही हैं, ताकि हम उसे सेपरेट करें। अगर आप और करें तो ये देखें आपके पास ये 3 ऐसे कॉलम हैं जो ये रिपीट हो रही हैं। इवन और गौर करें तो ये जो एड्रेस वाला कॉलम है स्टूडेंट का, ये भी रिपीट हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आएगा और कहाँ से आएगा, तो हम इसको भी सेपरेट करें ताकि प्रॉपरली डेटा को जो है हम स्टोर कर सकें और प्रॉपरली डेटा को रिट्रीव कर सकें, ताकि मिनिमम एक्सेस टाइम जो है वो कंज्यूम हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने नोटपैड पर, ताकि हम उसमें फिर इस तरह से रेक्टिफाई करें। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जी डिपार्टमेंट का टेबल अलग बनाएंगे, डिपार्टमेंट आईडी, और उसके बाद डिपार्टमेंट नेम, उसके बाद हम बनाएंगे शिफ्ट का टेबल, या फिर कह लें कि डिपार्टमेंट टाइमिंग, ठीक है, डिपार्टमेंट टाइम आईडी, और उसके बाद डिपार्टमेंट टाइम, डिपार्टमेंट, ठीक है जी। फिर उसके बाद आएंगे हम बनाएंगे स्टूडेंट का, जी स्टूडेंट का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, देन स्टूडेंट कास्ट, और उसके अलावा स्टूडेंट CNIC और स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है बेटा, तो ये देखें हमारे पास जो रिपीट होने वाले कॉलम हैं वो यही है कि एक तो डिपार्टमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, वो कॉलम जो कि हमने कहा कि जी ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, ये इंग्लिश डिपार्टमेंट का है, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहा है। फिर उसके बाद जो है वो शिफ्टिंग, कि जी वो शिफ्ट मॉर्निंग में है, इवनिंग में है, किस में पड़ रहा है, तो वो रिपीट हो रहा है, तो उसको भी हमने अलग कर दिया। और इसके अलावा ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का अपना जो पर्सनल डेटा है वो भी हमने सेपरेट कर दिया, ताकि जितनी टेबल्स बढ़ती जाएंगी उतनी नॉर्मलाइजेशन हमारी प्रॉपरली हो जाएगी। तो फिर हम आते हैं अपने MS एक्सेस पे, इन सारी चीज़ों को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्रिएट पर, टेबल डिज़ाइन में डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नंबर दे दिया हमने, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट नेम टेक्स्ट दे दिया, और इसको हमने सेव कर, पहले प्राइमरी की लगा लेते हैं, ये प्राइमरी की भी आ गई। उसके बाद इसको हम सेव कर लेते हैं डिपार्टमेंट नेम के साथ, और उसके बाद दोबारा आते हैं क्रिएट में, डिज़ाइन व्यू में, कि जी शिफ्ट आईडी, देन नंबर, शिफ्ट नेम, वो टेक्स्ट में, यहाँ पर आके इसको हम प्राइमरी की दे देते हैं और फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं शिफ्ट के नाम से। फिर दोबारा आते हैं क्रिएट में, यहाँ पर हम देते हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट कास्ट एंड स्टूडेंट एड्रेस। तो ये देकर इस स्टूडेंट वाले नंबर पर जो ये आईडी है वहाँ पर हम इसे प्राइमरी की लगाकर इसको हम सेव कर देते हैं स्टूडेंट के नाम से। फिर उसके बाद हम आते हैं डेटाबेस टूल में और रिलेशनशिप पे क्रिएट कर लेते हैं। रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं कि शो टेबल्स में जाएं, तो आपके पास ये बाकी जितने भी हैं हम वो उठाएंगे। पहले शिफ्ट है, ये उठाएंगे, स्टूडेंट्स उसको उठाएंगे, और उसके बाद ये डिपार्टमेंट को उठाएंगे।
और इसको हम करेंगे यहाँ से ऐड, ठीक है जी, और इसको करेंगे क्लोज। बट एक चीज़ जो रह गई है हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ आते हैं। स्टूडेंट के टेबल को ओपन करें और इसके डिज़ाइन व्यू में आ जाए। तो देखें यहाँ पर आपने सबसे पहले डिपार्टमेंट आईडी देना है, वो भी नंबर हो, और फिर शिफ्ट आईडी वो भी नंबर। क्यों? क्योंकि ये आपकी रेफरेंस की बन जाएंगी, तो इसीलिए यहाँ पर देना लाजमी है, तभी हमारे प्रॉपरली रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हो जाएगी। इसको क्लोज करें और ठीक है जी, अब आते हैं अपने रिलेशनशिप की तरफ। ये आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, एक ये शिफ्ट है और दूसरा ये डिपार्टमेंट है। ये स्टूडेंट्स को भी हम ऐड कर लेते हैं, ये स्टूडेंट भी आ गया। तो आप देखें कि आपके पास डिपार्टमेंट आईडी भी है और शिफ्ट आईडी भी है। तो अब आप क्या करें, इस डिपार्टमेंट आईडी वाले कॉलम को ड्रैग करके यहाँ इसके ऊपर ड्रॉप कर दें, तो ये आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ से चेक लगा कर इसे करें क्रिएट, तो ये एक रिलेशनशिप बन गया। फिर उसके अलावा ये शिफ्ट आईडी जो है इसे भी आप उठाएं और यहाँ शिफ्ट आईडी के ऊपर ड्रॉप कर दें, और साथ में ये अपने ये जो चेक बॉक्सेस हैं इसको चेक लगाएं और क्रिएट करें। तो अब आप देखें आपके पास ये रिलेशनशिप बन गया है कि अब आप क्या करें, इन टेबल में जो कि पेरेंट टेबल है, सबसे पहले डेटा उसी में स्टोर होगा और उसके बाद चाइल्ड टेबल में डेटा स्टोर होगा। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डिपार्टमेंट में, ये डिपार्टमेंट का टेबल ओपन करें। हमने कहा जी 10 और डिपार्टमेंट नाम हमने दे दिया कंप्यूटर साइंस, और डिपार्टमेंट नंबर 20 इसको हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे दिया, और डिपार्टमेंट नंबर 30 इसको हमने एजुकेशन दे दिया। डिपार्टमेंट नंबर 40 इसको हमने इंग्लिश डिपार्टमेंट दे दिया, और उसके बाद इसको हम करते हैं क्लोज। फिर आते हैं अपने शिफ्ट वाली टेबल पे। शिफ्ट 1 मॉर्निंग और शिफ्ट 2 आपके पास इवनिंग, इसको हमने कर लिया। अब आते हैं अपने स्टूडेंट वाली टेबल पे। पहले ये बात अपने माइंड में रखें, पहले हमेशा उसी टेबल में डेटा स्टोर या एंटर करेंगे जो कि हमारे पास पेरेंट टेबल है, उसके बाद चाइल्ड टेबल में। अब आ जाएं आप यहाँ पर स्टूडेंट 101 दे दें, स्टूडेंट नाम हम लेते हैं अली, और अहमद, कास्ट आप इसे XYZ दे दें, और एड्रेस जो है ये दे दे। डिपार्टमेंट हमने दे दिया ऐसे जी 10, और शिफ्ट इसे हमने दे दिया 1। फिर उसके बाद 102 इसको हम देते हैं अहमद, और इसे यहाँ देते हैं हुसैन, और यहाँ हम देते हैं अगेन WYZ, और ये उसकी एड्रेस है, और इसको हमने डिपार्टमेंट नंबर 40 दे दिया। और ऐसे ही हमने 103 दे दिया, यहाँ मौसन लिख लेते हैं, और यहाँ हम लिख लेते हैं हैदर, और यहाँ कुछ भी, और इसका एड्रेस दे दिया। यहाँ मैं दे देता हूँ 60 डिपार्टमेंट नंबर, और यहाँ इसे मैं दे देता हूँ 2। तो देखें यहाँ पर ये आपके पास एक एरर शो कर रहा है, कहता है कि यू कांट एड और चेंज और रिकॉर्ड बिकॉज रिलेटेड रिकॉर्ड रिक्वायर डिपार्टमेंट नेम। तो ये बुनियादी तौर पे आपके पास इशू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का होता है कि जब आपके पास डिपार्टमेंट आईडी जो कि पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये उसका एरर देता है। इसको हम कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। क्यों? क्योंकि फॉरेन की में आपने जो डिपार्टमेंट आईडी दी है वो डिपार्टमेंट आईडी बुनियादी तौर पे उस पेरेंट टेबल जो कि डिपार्टमेंट है वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही।
तो मैच डेटा हो नहीं रहा, तो इसीलिए ये आपको एरर दे रहा है। तो इस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को हम हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो कि नंबर ऑफ डिपार्टमेंट आईडीज हैं वो अवेलेबल हैं, तो वो हम दे देंगे और इसको भी 1 कर दिया। उसके बाद 104 इसको हम दे देते हैं लाइक दिस, और ये और उसके अलावा ये, और इसको हमने लेट सपोज कराची ले लेते, और उसके अलावा 10 दे दिया और देन उसके बाद 2। ठीक है बेटा, तो आप देखें आपके पास अब जो डेटा है वो प्रॉपरली है और नॉर्मलाइज्ड भी है, और जब हम इसको विद द हेल्प ऑफ क्यूरी एक्सेस करेंगे तो ये एक्यूरेट फॉर्म में और इजी और मिनिमम टाइम में एक्सेस हो जाएगा। हम आते हैं अपने अगेन क्रिएट में, वहाँ आकर हम क्यूरी डिज़ाइन में आएंगे और यहाँ से इसको क्लोज करके यहाँ राइट क्लिक करके एसक्यूएल व्यू में आ जाएं। तो अब लिखें सेलेक्ट हिस्टोरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स देन डिपार्टमेंट नेम कामा देन शिफ्ट। अब आप इसे रन करें तो ये देखें आपके पास इतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स लेकर आ गया जो कि आपके पास डुप्लीकेट हैं। कीप इन माइंड मैंने बताया था ये वही सारी चीज़ें हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कि मैथमेटिक में यूज़ होती है, ये वही कार्टेशियन प्रोडक्ट करके 32 रिकॉर्ड्स लेकर आ गया। हालांकि हमें इतने न हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किए न और कुछ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास बेस्ट जो चॉइस है वो जॉइनिंग का, या फिर हम इसको यूं भी कर लेते हैं, यहाँ से एस देकर टेबल एलियास और यहाँ से डी, देन उसके बाद एच। हमने कहा वेयर एस डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल हो जाए डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी के एंड एस डॉट शिफ्ट आईडी इक्वल हो जाए एच डॉट शिफ्ट आईडी के। इसको रन कर लेते हैं। ओके, डिपार्टमेंट आईडी, तो अब आप देखें आपके पास वही 4 रिकॉर्ड्स आ गए जो कि आपके पास मैच हो रहे हैं, जो कि एग्जिस्ट करते हैं उन एक्यूरेट टेबल में, और ये प्रॉपरली वही रिकॉर्ड है। अब देखें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, अगर कोई चाहे जी अली है, उसका फादर नेम ये है, एड्रेस ये है, इस डिपार्टमेंट में है और शिफ्ट ये है, ये सारी चीज़ें लेकर आ सकते हैं। फॉर सपोज इतने बड़े रिकॉर्ड को हम और रेक्टिफाई करें तो हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ आके एंड एस डॉट शिफ्ट आईडी इक्वल हो जाए 1 के, सिर्फ वो रिकॉर्ड लेकर आ जाओ, तो आपके पास सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आ जाएंगे जो कि मॉर्निंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, वो चाहे 1 हो, वो चाहे 2 हो, वो चाहे एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो, वो प्रॉपरली वही रिकॉर्ड लेकर आ जाएगा जो कि उस शिफ्ट वाले या उस शिफ्ट में जो है स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे इसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। और अभी आप देखें कोई भी रिपीटेशन नहीं है, आपके पास डिपार्टमेंट बढ़ते जाएं, आप डिपार्टमेंट टेबल में जो है डेटा को इंसर्ट करें और सिर्फ उसकी रेफरेंस जो है वो स्टूडेंट आईडी में या स्टूडेंट वाले टेबल में है वो आप देते जाएं, बस नथिंग एल्स आर रिक्वायर्ड टू रिपीट अगेन एंड अगेन, ओवर एंड अगेन। आसानी से चीज़ें जो है वो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अगर यहाँ से कीप इन माइंड, अगर कोई हमारे पास स्टूडेंट की और टेबल बन जाए, जैसे वो सेमिनार लाइब्रेरी में कोई बुक इश्यू करवा रहा है या कोई रिटर्न करवा रहा है, तो भी हम उसको यहाँ जो है लिंक कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। लाइब्रेरी के टेबल बना के उसमें उस स्टूडेंट की आईडी पास करवा देंगे और कहेंगे कि जी कौन कौन सी किताब की अलग बन जाएगी, उसके अलावा बाकी चीज़ों की अलग बन जाएगी, कितने भी बुक्स इसने इशू करवाए, वो सारी इंफॉर्मेशन बआसानी हम ले सकते हैं।
तो बुनियादी तौर पे ये प्रोसेस है और ये एडवांटेज है, ये इफादत है नॉर्मलाइजेशन का. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ यू कैन आस्क. जी बाबा, और कोई सवाल है आज के लेक्चर के हवाले से? बेटा आवाज आ रही है?